क्या होगा अगर एमसीयू के नए मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर या महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो पवन पुत्र हनुमान और कैंग दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें हनुमान की तो पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है, जो रामायण के टाइम पर भी थे, महाभारत के टाइम पर भी थे, कलयुग में भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसीलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और दूसरे पुराणों में भी देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान फल समझकर सूर्य को खाने निकल पड़े और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर वायुदेव इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, जिससे वायु के बिना संसार के सभी जीव जंतु दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को दोबारा से जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव के क्रोध को शांत किया, जिसके लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने कहा कि इस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज, कुबेर और विश्वामित्र जैसे बहुत सारे देवताओं ने भी हनुमान को बहुत सारे वरदान, शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे पहले से ही महादेव के 11वें रुद्र अवतार महाबली और महाशक्तिशाली हनुमान की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान अपने साइज को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और उनके पास सुपर स्ट्रेंथ या गॉडली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी, जिसे तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और हनुमान की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इवन जब उन्होंने महादेव तक से युद्ध किया था तो महादेव तक को एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर और शॉक वेव जनरेट हुई कि जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई वो पाताल में धंस गया था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही हजारों महाशक्तिशाली राक्षसों को हराकर पूरी लंका को जला दिया था, जिसका रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और इवन जब अंगद शांति संदेश लेकर आता है तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस सन्यासी है, हमें चिंता तो उस वानर की है जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला। और महाभारत के टाइम पर खुद को महाबली और सर्वशक्तिशाली समझने वाले भीम हनुमान की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। तो ये थी हनुमान की पावर्स। और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट आखिर कितना पावरफुल है। तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। बात करें ओरिजिन की तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल लड़का है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे ये लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है। और खुद कैंग को भी ये नहीं पता कि एक्चुअली उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड्स टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रीड रिचर्ड्स, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है, जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने सवालों, पास्ट हिस्ट्री और रिसर्च को भूलकर वहां पर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का एक फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस
टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के हर एक इवेंट, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था और वो वहाँ पर खुशी और शांति से रह रहा था। पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर भी नहीं बना है, फैंटास्टिक फोर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और वो बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर होते हैं। जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरी अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी वो एवेंजर्स से बहुत ही बुरी तरह से हारता है और वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, वो इस बार पहुंच जाता है अपने टाइम से 1000 साल आगे 40th सेंचुरी में, जहां पर ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई थी और पूरा प्लेनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वहां पर कोई भी इन्हें यूज करना नहीं जानता था। और क्योंकि नथानियल टाइम ट्रैवल करके पास से आया था और ये मशीन उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और कंट्रोल करना जानता था। जिसके बाद वो अपनी नॉलेज का यूज करके इस वॉर को रोकने की जगह इन मशीन्स का यूज करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और उस टाइम की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चुनता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। जिसके बाद वो अपने फ्यूचर के एडवांस टेक और टाइम ट्रैवल का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लेता है। और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और पूरी की पूरी कैंग काउंसिल भी है, जहां पर एक प्राइम कैंग जिसका मकसद है हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें कैंग की पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टेक, वेपन्स और टाइम ट्रैवल पर। इसके अलावा कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल्ड टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है। और उसका आर्मर उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे ही कैंग मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देता है, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस की सेफ लोकेशन में सेफ होते हैं। और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स। और कैंग और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास टाइम ट्रैवल और फ्यूचर की बहुत सारी एडवांस वेपन्स हैं। जबकि दूसरी तरफ हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे। कैंग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान पर अटैक करेगा, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल थे जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर था और उन पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होता था। और इसीलिए एवं मेघनाथ के मां शक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इसलिए हनुमान कैंग के किसी भी अटैक को, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि हनुमान अपने एक ही गदा के वार से कैंग, उसके अटैक, उसके आर्मर और उसकी पूरी बॉडी को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। कैंग पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी बाकी इंसानों की तरह एक दिन मरेगा। जबकि हनुमान चिरंजीवी है जो कि संसार के अंत तक जीवित रहेंगे। इन दी एंड कैंग पावरफुल तो बहुत है पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो इवन हनुमान के एक नॉर्मल से पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैंग पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में हनुमान कैंग से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कैंग कभी भी हनुमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके हनुमान को बचपन में मारने की कोशिश कर सकता है, पर अगर वो ऐसा करता है तो उसे महादेव और पवन देव का सामना करना पड़ेगा जो कि उसे उसी टाइम वहीं पे मार देंगे। और कैंग सिर्फ होप कर सकता है कि ये फाइट कभी ना हो, और अगर ये फाइट कभी होती है तो हनुमान अपने एक ही पंच से कैंग को मारकर इजीली इस फाइट को जीत लेंगे। हालांकि कैंग इससे नहीं मरेगा क्योंकि कैंग जैसे मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देता है। फिर भी हनुमान उसकी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करके इस फाइट को इजीली जीत लेंगे। और एमसीयू का ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट जो कि अकेले ही सभी एवेंजर्स को हराने वाला है, हनुमान के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और हनुमान अपने एक ही अटैक से इस फाइट को खत्म कर देंगे। और हनुमान इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे जिसमें ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और इन दी एंड जीतेंगे लॉर्ड हनुमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी
लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।